नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने ही पिता द्वारा बलात्कार की शिकार 11 वर्षीय लड़की को उसकी 26 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति समीर दवे ने गर्भपात के लिए पीड़िता की याचिका को स्वीकार करते हुए महिलाओं के प्रति श्रद्धा को उजागर करने के लिए हिंदू धार्मिक पाठ दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्यम भी कहा जाता है, का उल्लेख किया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। कोर्ट ने कहा, किसी सभ्यता की भावना को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसमें महिलाओं की स्थिति और स्थिति के बारे में इतिहास का अध्ययन करना है। एकल न्यायाधीश ने कहा, प्राचीन भारत में पुरातात्विक खुदाई में मिली प्रारंभिक सामग्री से देवी देवताओं की पूजा के बारे में पता चलता है। कोर्ट ने कहा, दुर्गा सप्तशती हिंदू परंपराओं की सबसे पुरानी मौजूदा पूर्ण पांडु लिपियों में से एक है, जो भगवान के स्त्री पहलू की श्रद्धा और पूजा का वर्णन करती है। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि माना जाता है कि यह पाठ देवीय स्त्री के बारे में सदियों से चले आ रहे हैं। भारतीय विचारों की परिणति और साथ ही यह सदियों से स्त्रियों के उत्थान पर केंद्रित साहित्य और आध्यात्मिकता की नींव भी है। पीठ ने पाठ में एक श्लोक का उल्लेख भी किया। उक्त श्लोक का हिंदी में अर्थ इस प्रकार समझाया है, हे देवी जगदम्बे, जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। इसलिए अगर स्त्री चाहे तो वह सब कर सकती है जो वह करना चाहती है। यह ताकत सिर्फ उसमें है जो बड़े बड़े संकटों का नाश कर सकती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कठिनतम कार्य को भी पूर्ण कर सकती है। जरूरत है तो सर्वशक्तिमान नारी को स्वयं को पहचानने के लिए उस पर आपकी कृपा है। इस श्लोक का उल्लेख जस्टिस दवे ने जजमेंट में भी किया है। आप चाहें तो इंटरनेट पे वो जजमेंट खोज के उसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा, किसी महिला को उसकी इजाजत के बिना छूना उसकी गरिमा का सबसे बड़ा अपमान है। किसी महिला की गरिमा को छूने की कोशिश से बड़ा कोई अपमान हो नहीं सकता। इस मामले में यह बहुत चौंकाने वाला और दर्दनाक है कि पीड़िता, जो महज 11 साल 9 महीने की एक बच्ची है, उसके साथ किसी ने जघन्य अपराध नहीं किया है। उसके अपने पिता ने उसके भरोसे को, उसके विश्वास को तोड़ते हुए वह जघन्य अपराध किया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति दवे ने शोक व्यक्त किया और कहा, न्यायालय ने उत्तरजीवी को गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन कराने की अनुमति दे दी है। पीड़िता की कम उम्र और तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसे कठिन मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। पीठ ने राज्य को 2 महीने की अवधि के भीतर 2.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। पीठ ने पहले भ्रूण की जांच करने और जीवित बचे व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का आंकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड का भी गठन किया था। मेडिकल बोर्ड की राय थी कि भ्रूण में कोई सामान्य विसंगति या विकृति तो नहीं है। हालांकि यह पाया गया कि नाबालिग लड़की चिकित्सीय रूप से औसत बुद्धि वाली है, और कहा कि वह अवांछित विनाशकारी घटना और गर्भावस्था के कारण तनाव में है। उनकी मां को लगता है कि गर्भावस्था जारी रखने से उनके परिवार में तनाव और एक शर्मनाक वातावरण का उत्थान होगा। इससे मरीज का स्वास्थ्य भी असर के अंदर आ सकता है। उन्होंने अपनी बेटी की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त की थी और न्यायालय से गुहार लगाई थी। बच्चे की निरंतर देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की मदद ली गई और न्यायालय ने नोट किया कि उसकी गर्भावस्था सीधी है, लेकिन उसकी उम्र कम और होने के कारण भविष्य में जटिलताओं के विकसित होने के जोखिम भी बहुत हैं। इसलिए न्यायालय ने गर्भपात की याचिका को स्वीकार कर लिया। और यह पहली बार नहीं है जब न्यायमूर्ति दवे ने बलात्कार पीड़िता की अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका पर सुनवाई करते समय धार्मिक पाठ का हवाला दिया हो। न्यायमूर्ति दवे इस बात पर बेहद गहनता से अध्ययन करने के बाद ये सब मामलों का फैसला करते हैं। 9 जून को जस्टिस दवे ने
इस बात पर जोर देने के लिए मनुस्मृति का हवाला भी दिया था कि कैसे अतीत में लड़कियों की शादी 14 से 16 साल की उम्र में कर दी जाती थी और 17 साल की उम्र तक वे कम से कम एक बच्चे को जन्म दे देती थी। बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के संदर्भ की आलोचना की गई। हालांकि उन्होंने भगवत गीता का हवाला देकर आलोचना का जवाब दिया और कहा, एक न्यायाधीश को स्थित प्रज्ञ जैसा होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह किसी आलोचना और प्रशंसा दोनों को नजरअंदाज करते हुए अपने कार्य को पूर्ण रूप से करे। तो यह थी हमारी एक रिपोर्ट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। आप इस पूरी रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुमित पवार लेता हूं आपसे इजाजत। आपसे फिर मिलूंगा किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।